हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी पद्य विभाग 4 नंबर मन इस कविता का मैं आपको भावार्थ अभी मैं आपको बताती हूँ। पूरक पठन। ये कविता राइट की है विकास परिहर। यानी प्रस्तुत कविता मन की जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में संस्कृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थल प्राप्त हुआ है। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियां में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया है। प्रस्तुत कविता यह अपनी एक विशेषता है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना यानी दाट, अंधेरा यानी अंधार। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ पान की बातें मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, इससे क्या मिलेगा, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये मत सोचो। तो कवि कहते हैं कि यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। मंझधार यानी नदी के बीचों बीच। नदी के बीचों बीच जो भाग होता है उसे मंझधार कहते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही हो तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। वो हमें ही स्वयं उसे संभालना पड़ेगा, उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी फाल्गुन महीना। फागुन यानी फाल्गुन महीना। तो यहाँ कवि कहते हैं फागुन का महीना अपने रंग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अंततः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताएं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ कवि कहते हैं गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी हंसता है। गुलाब को बहुत सारे कांटे होते हैं लेकिन ऊपर जो फूल आता है वो कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता रहता है, वो खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानी से मत घबराना और बिना अपना काम करते जाना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, हमारी आंखों से जब अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। जो भी हमारे मन में है वो दुख दर्द है, जो भी हमारे है वो आंख से बाहर आ रहे हैं अश्रु के रूप में। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के सारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। जो भी हमारे मन में है वो साफ हो गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। मृत्यु को जीवना जीवन विष पाना है जिजीविषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां होती है, चिंताएं होती है और अप्रिय प्रसंग भी आते हैं, कठिन प्रसंग आते हैं। ऐसे में जीवन में जो रूपी संग्राम में डटे रहने ही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। जो भी कठिनता आए उसमें हमें आनंद से पार करना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, बराबर ना। जब आकाश में बादल आते हैं तो पाउस बड़े से बड़ा बरसता है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसती है। हमारे मन में भी जो कुछ दर्द है, कठिनाइयाँ है वो मन में आती है तो हमारी आंखों से भी बादल जैसे ही बरसते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ अनंत काल से चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। जो रेल की पटरियाँ है होती है तो दोनों साथ में ही होती है लेकिन एक दूसरे से वो कभी भी बात नहीं करती।
वे सदा मौन में रहती है, अनंत काल से साथ चलती है, लेकिन वो फिर भी वो मौन में रहती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। वो सितारों बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को सुर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों का सुर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ कवि कहते हैं सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। यहाँ कवि ने जीवन की रेखा बहुत सुंदर ढंग से लिखी हुई है।